नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक ट्रेड डील कर ली है। गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन जैसे ही समझौते के कागज सामने आए हैं, ना सिर्फ देश के पैरों तले जमीन खिसक गई है, बल्कि ये बात भी पूरी तरह साबित हो गई है कि ये ट्रेड डील भारत के लिए जी का जंजाल बन सकती है। एक और जहां बीजेपी सरकार का दावा था कि हम अमेरिका को झुका देंगे, लेकिन ट्रेड डील की साझा समझौता सामने आने के बाद कांग्रेस का आरोप है कि हमने घुटने टेक दिए हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ तेल के खेल में भारत को 80,000 करोड़ रुपए का सीधा घाटा होने जा रहा है, और वो किसान जिन्हें इस डील में सबसे ज्यादा फायदा होने का दावा किया जा रहा था, विपक्ष के अनुसार ये किसानों की बर्बादी का डेथ वारंट है। हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कैसे भारत अमेरिका ट्रेड डील में क्या पेंच फंसा है और सरकार विपक्ष क्यों इतना हमलावर है उसके ऊपर। दोस्तों, पिछले हफ्ते अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी भारत से प्रधानमंत्री से ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई है और अमेरिका और भारत ट्रेड डील करने को राजी हो गए हैं। ट्रंप का दावा था कि पीएम मोदी की विशेष पेशकश पे भारत पे लगने वाले टैरिफ को 25% से घटा के 18% कर दिया गया। आपको यहाँ बता दें कि बाद में पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इसकी पुष्टि की थी और ये भारत और मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम बताया था। लेकिन इसके बाद से विपक्ष सवाल उठाने लगा और कहना शुरू कर दिया था कि इस ट्रेड डील में किसानों को भयंकर नुकसान हो सकता है। लेकिन क्योंकि पहले ट्रेड डील के दस्तावेज सामने नहीं आए थे, तो ऐसे में ये बात बता पाना और कह पाना मुश्किल था कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अब हालत बदल चुके हैं। कल रात को अमेरिका भारत ट्रेड डील की संयुक्त रूप से एक छोटा सा समझौता ज्ञापन सामने आया है, जिसमें भारत को बड़ा घाटा होता दिख रहा है और विपक्ष का दावा है कि ट्रेड डील का सीधा नुकसान भारतीय जनता पे होने वाला है। जी हां दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि सिर्फ अगर तेल को जोड़ लें तो सालाना नुकसान 80,000 करोड़ का होगा। यहाँ आपको बता दें, अभी तक भारत सस्ता तेल खरीद रहा था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अमेरिका के दबाव में आके इस डील में एक ऐसी शर्त जोड़ी गई है जिससे भारत अब अमेरिका से महंगा तेल और गैस खरीदने को मजबूर होगा। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। आंकड़ों की गणित समझिए। अमेरिकी तेल की ढुलाई और उसकी कीमत रूस या मिडिल ईस्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा पड़ती है। जानकारों का कहना है कि अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीद का जो वादा मोदी सरकार ने किया है, उसकी वजह से भारत के सरकारी खजाने पे 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये पैसा किसकी जेब से जाएगा? आपकी और हमारी। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बजाय और बढ़ेंगे। हालांकि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 80,000 करोड़ का विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण का लक्ष्य भी रखा है, जिसको लेके संसद में चर्चा हो रही है। सरकार इसको दूसरे तरीके से कवर भी कर सकती है, लेकिन ये तय है कि रूस, अमेरिका और वेनेजुएला ट्रेड डील में भारत का नुकसान होगा। फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार रूस अपने यूराल क्रूड तेल को लगभग 61 से 65 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में बेच रहा है। वहीं अमेरिका का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड लगभग 61 से 62 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। रूस, भारत और चीन जैसे देशों को छूट के साथ तेल की आपूर्ति कर रहा है। रूस द्वारा भारत को दिया जाने वाला तेल आमतौर पर लगभग 50 से 55 डॉलर से शुरू होकर परिवहन और बीमा लागत के साथ 62 से 65 डॉलर प्रति बैरल तक पड़ता है। अमेरिकी तेल की कीमतें वर्तमान में लगभग 51 से 62 डॉलर प्रति बैरल की सीमा में कारोबार कर रही हैं, जो वैश्विक बाजार के रुझानों के अनुरूप है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इसको भारत तक आने में काफी पैसे खर्चा होंगे। ऐसे में सालाना लगभग 9 से 11 बिलियन का अतिरिक्त बोझ भारत पे पड़ सकता है। ये वही 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान है जिसको विपक्ष कह रहा है। बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है, और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद
एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। इसकी भी सच्चाई आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। मैं सुना आपने कि संजय सिंह का दावा है कि हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। लेकिन सिर्फ मामला यही नहीं रुका है, बल्कि ये बात भी खुल के सामने आ गई है कि किसानों को भी इस ट्रेड डील से ना सिर्फ नुकसान है बल्कि भारतीय बाजार पे अमेरिका का भी कब्जा हो सकता है। ऐसी आशंकाएं विपक्ष की ओर जताई जा रही हैं। कल अमेरिका भारत की समझौता ज्ञापन सामने आने के बाद पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि किसान सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? विपक्ष का कहना है कि इस डील के तहत भारत ने अमेरिका के बादाम, अखरोट, सेब और दालों पे से आयात शुल्क हटा दी है या बेहद कम कर दी है। इसका मतलब समझिए, अब अमेरिका का सस्ता और मशीनों से पैदा किया गया अनाज भारतीय मंडियों में भर जाएगा। जब विदेशी सेब और बादाम सस्ते दाम पे बिकेंगे तो हिमाचल और कश्मीर के किसान कहां जाएंगे? जब अमेरिका का सोया तेल भारतीय बाजार पे कब्जा कर लेगा तो हमारे तिलहन किसान क्या करेंगे? सरकार ने चावल और गेहूं को बचाने का नाटक तो किया, लेकिन सहायक फसलों की बलि चढ़ा दी। ये डील भारतीय किसानों की कमर तोड़ने के लिए बनाई गई है ताकि विदेशी एग्रो कंपनियां भारत के पेट पे कब्जा कर सके। सरकार ने एक बड़ा आंकड़ा दिया है कि $30 ट्रिलियन का बाजार हो जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत है कि अमेरिका ने हमारे कपड़ा और चमड़ा उद्योग पर जो टैक्स घटाया है वो सिर्फ 7% की मामूली कटौती है, जबकि हमने उनके लिए अपना पूरा बाजार खोल दिया, क्योंकि अमेरिकी उत्पादों पे भारतीय टैरिफ 0 होगी। विपक्ष का कहना है कि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे भारत को फंसा दिया है। हमने अपने MSME और छोटे कारोबारियों को सीधे अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। क्या हमारा एक छोटा बुनकर या लेदर कारोबारी अमेरिका की अरबों डॉलर वाली कंपनियों का मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। विपक्ष का दावा है कि ये डील छोटे व्यापारियों को खत्म करने का एक सोची समझी साजिश है। बता दूं आपको यहाँ कि पिछले दिनों जो है ट्रंप ने एक आदेश जारी किया कि भारत पे से 25% टैरिफ हटा दिया गया। वाह, लेकिन ये टैरिफ लगाया किसने था? खुद अमेरिका ने। पहले डंडा मारो, फिर मरहम लगाने का नाटक करो और बदले में भारत के बाजार की चाबियां ले लो। मोदी सरकार बार बार कहती है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जब व्यापार की बात आती है तो हम अमेरिका की हर नाजायज शर्त क्यों मान लेते हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये ट्रेड डील कोई जीत नहीं है बल्कि एक आर्थिक सरेंडर है। 80,000 करोड़ का नुकसान, किसानों की तबाही और मध्यम वर्ग पे टैक्स का बोझ, यही है इस डील का असली चेहरा। सरकार आपको आंकड़ों के जाल में फंसाएगी, लेकिन आपको सच पहचानना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समझौता ज्ञापन आने के बाद भयंकर बवाल उठाया है। प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। कौन कौन से चीज आएंगे, कौन कौन से उत्पादन आएंगे, इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, पर यह कहा गया है, साफ कहा गया, पहला बिंदु कहा गया है कि
ड्यूटी हटाएंगे या घटाएंगे। इसका माने क्या है कि अमेरिकी किसान को फायदा पहुंचाएंगे और भारतीय किसान को हम नजरअंदाज करेंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे। तीसरा जो हम कहते, अमेरिका कहता है और ये संयुक्त वक्तव्य कहता है, आज जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, अगले 5 साल में हर साल आयात 3 गुना बढ़ेगा, भारत का 3 गुना बढ़ेगा। तो हम खरीदेंगे अमेरिका से, यानी कि जो आज व्यापार अधिशेष है वो व्यापार घाटे में बदल जाएगा। आज व्यापार अधिशेष होता है भारत का, अमेरिका के जो हमारे व्यापार संबंध है उसमें हमारा अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है। इस समझौते के बाद में हमारा व्यापार घाटा हो जाएगा। ये तीसरी बात है। चौथी बात, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल चुप है। उस पर कई सवाल किए गए हैं, उस पर कई वक्तव्य आ रहे हैं सेनेटर से, सरकार की ओर से, H1B को लेकर जो ऑफशोरिंग होता है उस पर कोई बात नहीं की गई है। और 5वीं बात यह है कि जो हम निर्यात करते हैं उस पर तो ड्यूटी तो बढ़ रहा है। सुना आपने, जो समझौते की कागज सामने आए हैं उससे ये बात बहुत हद तक साफ है। कहीं ना कहीं भारत का घाटा है और ये बात हर आदमी और नेताओं को समझ में आ सकती है, तो क्या सरकार इससे अनजान होगी? अगर नहीं तो फिर ये फैसला ट्रंप के दबाव का नतीजा है, जैसे कि जयराम रमेश और संजय सिंह कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये डील भारत के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक छलावा? कमेंट में अपनी राय बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।